नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और सहयोगी आरती हमारे साथ हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आपके सामने लेकर के आए हैं ऐसे दिन में। आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन 12 तारीख को रांची के मोरहाबादी मैदान में जो हमारे एसटी भाई हैं, वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई राज्य भर से एसटी जो लोग हैं वो पहुंचेंगे रांची के मोरहाबादी मैदान। थोड़ी देर में भीड़ पहुंचना शुरू हो जाएगी। अभी हम जब कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं उस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ वहां नहीं है। कारण कुर्मी को एसटी जो दर्जा है कि भाई कुर्मी मांग रहे हैं कि हमें एसटी दर्जा चाहिए, उसके विरोध में कि नहीं नहीं, कुर्मी को एसटी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसी बीच कल रात एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। अब हमारे एसटी भाइयों को ये तय करना है कि विरोध कुर्मी के एसटी से ज्यादा इसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पहले मैं आपको एक खबर बता देता हूँ। साहिबगंज में जिड़वाबाड़ी थाना है। अब जीरवाबाड़ी थाना में एक सीएसपी केंद्र संचालक को पुलिस ने पकड़ा। कोई उरांव जी हैं, उनको पकड़ा। वो क्या करते थे, फर्जी आधार कार्ड बनाते थे। लेकिन फर्जी आधार कार्ड अभिषेक का नहीं बनता था या आरती का नहीं बनता था, बांग्लादेशी घुसपैठियों का बनता था। अब्दुल बांग्लादेश से घुसपैठ करके और झारखंड आते थे और यहाँ वो अभिषेक बन जाते थे। माजिद बांग्लादेश से घुसपैठ करके आते थे झारखंड और यहाँ वो मनोज बन जाते थे। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बाकायदा आपको पहले डीएसपी को सुनना चाहिए, उनका बयान है। एक बार सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। इसमें फर्जी आधार कार्ड बनवाने को लेकर सूचना मिली थी। इसको लेकर के जिला परियोजना पदाधिकारी UIDAI संदीप कुमार और जिरवाबाड़ी पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त छापामारी किया गया, जिसमें मौके वारदात पर सेंटर से 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। मोनू कुमार मदन शाही का और राजदेव उरांव सकरी गली का। उस सेंटर का छानबीन करने पर आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनाए जाने के कई साक्ष्य मिले हैं, जिसको विधिवत जब्त किया गया है। जिसमें लैपटॉप मिला है, कैमरा मिला है, आइरिस से जो फ़ोटो लेते हैं वो मिला है, 2 मोबाइल मिला है और USB कनेक्टर और 2 दूसरे लोगों का आधार कार्ड भी मिला है। इन सारे सामानों को जब्त किया गया है और 2 व्यक्ति मोनू और राजदेव को अभी प्रक्रिया के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। गिरफ्तारी हुई है उनकी और आगे इसका हम लोग गहन अनुसंधान करेंगे इसमें और किनकी संलिप्तता है इस नेटवर्क में और कौन कौन काम करते हैं। इसका हम लोग फॉरेंसिक से उसको जांच करेंगे, मशीन वो कहाँ से उपलब्ध हुआ इस टाइप का बनाने के लिए, कहाँ से लाया गया, ये सारा तकनीकी जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। सुन लिया आपने, ये डीएसपी हैं। अब उन्होंने बताया ये जो फर्जी सीएसपी था, यहां पर मतलब आप समझिए कि 22 लोगों का पिछले 10 दिन 15 दिन में 22 लोगों का फर्जी आधार के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो अब तक न जाने कितने लोगों का आधार बन चुका होगा। अब सवाल ये है, अभी कल यही खबर हमने की थी तो हमारे एक इब्राहिम भाई हैं जिन्होंने उसमें कमेंट किया है कि सब लोग फेल हो गए, इंटेलिजेंस फेल हो गई, सीआरपीएफ फेल हो गया, उनको घुसपैठिया नहीं मिला है, भारत मित्र वालों को मिल गया। हम एक अंदाजा जता रहे हैं, अंदेशा जता रहे हैं। इसमें कोई इफ बट नहीं है कि संथाल की डेमोग्राफी बदली है और इसमें मतलब कोई शक तो है ही नहीं। हाँ, आपकी पहचान मेरी पहचान की, मैं अभिषेक भारती हूँ, क्या है मेरा वोटर कार्ड, मेरा आधार कार्ड। आरती सिंह है, इनका पहचान क्या है, इनका वोटर कार्ड, इनका आधार कार्ड। तो जैसे ही अब्दुल अभिषेक बन गया, अब्दुल अभिषेक बनकर के अब 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा, अभिषेक संथाल में 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, तो डेमोग्राफी तो बदल रही है। अभिषेक ने फिर किसी मुर्मू के घर में शादी कर ली, फिर उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा हो गया। फिर कल को हमारी जनसंख्या जब मैं अभिषेक की बात कर रहा हूँ, जो अब्दुल अभिषेक बन चुका है, उसकी जनसंख्या बढ़ेगी और बढ़ने के बाद फिर वो कहेगा कि भाई हमें भी एसटी में अपने हिस्सा चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब ये आपको तय करना है कि कुर्मी के एसटी में आ जाने से आपको ज्यादा खतरा है या फिर वो अब्दुल जो अभिषेक बन चुका है उसके जो वो डेमोग्राफी आपकी बदल रहा है उससे ज्यादा खतरा है। आरती, आपको क्या लगता है इसको लेकर के? चूंकि कोई ग्लैडसन डुंगडुंग, कोई प्रेम साही मुंडा, कोई लक्ष्मी नारायण मुंडा, इन सब मामलों पर, कोई शिल्पी नयातिर की, इन सब मामलों पर कुछ नहीं बोलती है। नहीं बोलती हैं। जब उनसे पूछा गया था, आपको याद होगा, इरफान अंसारी से, हफीजुल हसन से पूछा गया था, बाकायदा मंत्री रहे वो, उनसे जब ये सवाल किया गया था तो उन्होंने तो ये कहा कि भाई अतिथि देवो भव,
जब लोग बाहर से आ रहे हैं रह रहे हैं तो हम उनका अतिथि के तौर पर स्वागत कर रहे हैं, अतिथि के तौर पर है वो। और किसी को घर में बिठा लेना, सम्मान देना गलत नहीं है, लेकिन गलत क्या है? गलत ये है अगर आज कुर्मी एसटी में शामिल हो भी जाते हैं तो क्या गलत हो जाएगा? मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ अगर नहीं भी शामिल होते हैं तो भी चीजें वही रहेंगी, और शामिल हो भी जाते हैं तो भी चीजें वही रहेंगी कि कुर्मी भी आदिवासी हो गए और वो झारखंड के ही हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन आप इसके उलट जो चीज, जिस खबर पे आप चर्चा कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी सेंसिटिव हैं अपने राज्य के को लेकर, तो आप एक जरूर आप इस बात को सोचेंगे कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं सिर्फ अपनी जात नहीं बदल रहे, अपना धर्म बदल रहे हैं, और यहाँ बैठकर आपके हक और अधिकार को वो छीन रहे हैं, और आपका भी धर्म बदल रहे हैं, और सिर्फ अपना ही नहीं कर रहे, वो आपका भी धर्म बदल रहे हैं। संताल में जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हुई है, आप परसेंटेज अगर आप पिछले 10 सालों का भी निकाल कर देखेंगे तो अचानक से वहां पर संतालियों की जो प्रतिशत है वो कैसे गिर गई है, वो आबादी कम कैसे हो गई है भाई? इस पर सवाल कोई क्यों नहीं उठाता? अच्छा उनकी आबादी कम हुई है, और गजब बात यह है कि एक दूसरी आबादी वो बढ़ वो बढ़ गई है, गई है। वो गजब तरीके से बढ़ी और है। ये जो आप बोल रहे हैं ना दूसरी आबादी, अगर हम नाम नहीं ले रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ये भी आता है कि आप लोग दूसरी आबादी या फिर विशेष समुदाय का नाम क्यों नहीं लेते? अरे भाई, नाम लेना नहीं लेना, आप इतने नासमझ नहीं है कि आप समझ नहीं रहे कि हम क्या बात कर रहे हैं? ना हम तो लेते हैं नाम, हम लेकिन हमसे ज्यादा कौन नाम आप लेता है? बताइए कि भारत मित्र से ज्यादा कौन नाम लेकर हाँ, इन चीजों पर जो गलत है उसको बात गलत करते हैं? बोलेंगे। अच्छा हाँ। मैं आरती, मैं ना कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ। देश के गृह मंत्री अमित शाह, चूंकि ठीक है वो कुछ भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, लेकिन देश के गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री अगर कोई आंकड़ा दे रहा है, गृह मंत्री अगर कोई दावा कर रहा है तो मैटर करता है। मैं उनके कल के सोशल मीडिया हैंडल से किए गए 4-5 पोस्ट हैं, वो पोस्ट आपको शेयर कर रहा हूं। देखिए ये पोस्ट, इन पोस्ट में वो दावा कर रहे हैं कि झारखंड में संथाल परगना की डेमोग्राफी बदली है और झारखंड में घुसपैठ बढ़ी है, तमाम दावे उनके द्वारा किए जा रहे हैं और रोकना भी उन्हीं को है। लेकिन ठीक है, अब एक और मैं खुलासा आपके सामने कर रहा हूं। ये तमाम चीजें आपने देखी, अमित शाह का दावा, बाबूलाल मरांडी सबको रिपोस्ट भी कर रहा हूं। ये जो आधार कार्ड का नेक्सस ये जुड़ा हुआ कहां से पता है? असम से। पुलिस के खुलासे में ये भी पता चला कि जिस कोड का वो इस्तेमाल कर रहे थे कि UDII कोड होता है, वो कोड असम का है जिसके थ्रू ये फर्जी आधार कार्ड। तो एक राजनीतिक साजिश जो होती है उससे भी आप इग्नोर नहीं कर बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। घुसपैठिए घुस रहे हैं तो उस घुसपैठियों को घुसने से रोकेगा कौन? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय सोशल मीडिया पर तो पोस्ट कर रहा है, लेकिन इसको लेकर के कोई नीति, या तो फिर आप भी तुष्टीकरण कर रहे हैं, आप लाइए ना CA लाइए ना, आप काहे नहीं ला रहे? आप NRC लाइए ना। आप क्या वोट से डर रहे हैं कि आपका वोटर आपसे भाग जाएगा? अरे भाई आपको तो पता है कि मुस्लिम मर जाएगा, वो आपको वोट नहीं देगा। आपको जो आप इस बार भी सत्ता में आए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, बीजेपी को 80% वोटर, 80% वोटर जिस काम के लिए वोट देते हैं वो हिंदू मुसलमान करने के लिए। मोदी जी कोई बहुत विकास पुरुष है, अमित शाह कोई बहुत विकास पुरुष नहीं है, उनको हिंदू मुस्लिम करने के लिए लोग वोट देते हैं, लेकिन आप वो भी तो नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। आप ये सब काम तो कम से कम करते नहीं करते, तो आपको इसको लेकर के तो सवाल खड़े होंगे। आप मतलब, और हमारे आदिवासी समुदाय को ये तय करना है, कुर्मी और आदिवासी दोनों बहुत समय तक साथ रहे, लेकिन एक सिंडिकेट ऐसा चल रहा है जो दोनों को लड़वाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। आप समझिए कि जबरदस्ती हमारे आदिवासी के कुछ नेताओं को, जिनको कोई नहीं जानता है, झारखंड आंदोलन में जिनका कोई योगदान नहीं है, उनसे विवादित बयान दिलवाया जा रहा है। कुर्मियों में भी कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिनसे विवादित बयान दिलवाया जा रहा है, ताकि ये आपस का जो ये ग्रज है ये बढ़े। ठीक है, और जो असली मुद्दा आप समझिए कि अगर 20 आधार कार्ड भी इसने बना दिया तो 20 लोग आ गए और उसके बाद वो पूरी कम्युनिटी बसा देगा वहां पे। तो इस पर चर्चा, इस पर बहस, इस मुद्दे पर ये आदिवासी समुदाय को समझाएगा कौन? उनके अगुआ कोई इस मामले पर बोलते क्यों नहीं है? अच्छा, बड़ी बात ये है कि ये बोलने वाले, जब ये संताल डेमोग्राफी और ये सब की बात हो रही थी कि संताल में डेमोग्राफी चेंज हुआ है, और बहुत ऐसे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर आपको ये चीजें मिलेगी, और अब सिर्फ वही नहीं है, आप राजधानी रांची में भी इन चीजों का असर देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल हमारा, बस सवाल ये है कि अगर हम सिर्फ इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं कि कुर्मी को आदिवासी नहीं बनने देना है और कुर्मी आदिवासी बनकर रहेंगे, तो हम इस बात पर क्यों नहीं लड़ मरते हैं कि भाई बाहर से लोग आके हमारा हक क्यों खाएंगे? बाहर के लोगों को ये अधिकार कौन दे रहा है? कोई भी, चाहे वो पार्टी हो, नेता हो, कोई भी, किसी ने भी इस मामले पर तो अब तक आवाज नहीं उठाई है। अगर आप इस तरीके से हल्ला बोल कर सकते हैं, रेल पटरी पर सो रहे हैं आप,
यात्रियों को दिक्कत हो, इससे किसका भला हुआ? अगर आपने रेल टेका भी किया तो किसका भला हो गया? ये कहिए कि लाखों जो पैसेंजर्स थे वो फंसे रहे, बाकायदा रेलवे को नुकसान हुआ। चलिए आपकी मांग थी, आपने मांगी और उसकी वजह से आपने किया, लेकिन इस मुद्दे पर क्यों चुप है? क्या वो खतरा ज्यादा बड़ा है या वो खतरा कि लोग बाहर से आकर आपकी चीजों पर हक जमा रहे हैं, आपका जो अस्तित्व है उसे खत्म कर रहे हैं और नया निशान बना रहे हैं? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। कल ही 2 घटनाएं हुई साहिबगंज में। एक शख्स ने कल सरेंडर किया है। मामला क्या था, जिस दिन दुर्गा पूजा का विसर्जन था, एक फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया कि विसर्जन जुलूस में अगर निकलोगे साहिबगंज में तो बम मार देंगे। ठीक है, बम मार देंगे, ये बाकायदा सोशल मीडिया से डाला गया। अब आप बताइए कि ये कौन सी मानसिकता वाले लोग ऐसा पोस्ट करते हैं? और इस मामले में पुलिस ने एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, अज्ञात के खिलाफ, और कल एक शख्स मुंबई से आकर के और इस मामले में सरेंडर कर देता है। तो आखिर इसमें खेल क्या चल रहा है? तो यही मैं कह रहा हूं, ये कौन सी, हम किसी कौम के खिलाफ नहीं है, खिलाफ है उस मेंटेलिटी के जिसको, मतलब दुर्गा पूजा अगर निकलेगी, उसका प्रतिमा विसर्जन होगा, चूंकि एक धर्म से जुड़ी हुई चीज है, लेकिन उस मेंटेलिटी को, उससे दिक्कत है। भाई हम पाकिस्तान में तो नहीं है, हम बांग्लादेश में तो नहीं, हम भारत में हैं। भारत में किसी इलाके में कोई कौम अगर बहुल हो जाए तो वहां पर वो अपने रिचुअल्स थोड़ी चलाएंगे। वहां पर आपका अगर अजान चलेगी तो वहां पर दुर्गा पूजा का जुलूस भी निकलेगा, इसमें दिक्कत क्या है? बाकी जगह पर जहां पर आप अल्पसंख्यक है वहां पर भी तो ये होता है, आपकी अजान अगर लाउड स्पीकर से बजती है तो भाई दुर्गा पूजा का जुलूस वहां भी निकलता है। वहां अगर लोग बोल देंगे कि नहीं नहीं आपका अजान नहीं चलेगा, तो ये एक गलत मेंटेलिटी। तो हम उस मेंटेलिटी का विरोध कर रहे हैं कि कोई एक शख्स ऐसा कैसे कह सकता है। तो फिर कहेंगे कि एक इंडिविजुअल के आधार पर आप कौम को नहीं कर सकते। मैटर वो नहीं, मैटर वो है कि तो फिर आपकी तरफ से इसका विरोध क्यों नहीं होना है? आपकी तरफ से भी तो इसका विरोध होना चाहिए। तो उस थिंकिंग पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, बात सिर्फ सिस्टम को दोष दे देना ये नहीं है, आपकी सोच क्या है, आप किस सोच पर है। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ एसटी और कुर्मी करने से झारखंड बेहतर हो जाएगा तो करते रहिए, तो फिर आप ये मत सोचिए कि कल को अगर एक पूरा कुनबा उठकर ये कहे कि अब तो महज 2 से 3% आदिवासी रह गए हैं, बाकी जो 96 से 97% हैं वो मुस्लिम आबादी हैं, यहाँ पर उनका ही अधिकार है, फिर उस दिन कौन से हक और कौन से अधिकार की बात होगी? नहीं, आप कुर्मी एसटी का विरोध कर रहे हैं, आप कीजिए, हाँ। लेकिन इस मुद्दे पर कब विरोध करेंगे और इस मुद्दे पर कब बात करेंगे? ये तो और इस पर बुद्धिजीवियों की बुद्धिजीवियों की राय क्यों नहीं आती है? अगर देखिए, जैसे ही कुर्मी और एसटी का विवाद शुरू हुआ है, एक से एक बुद्धिजीवियों का एक्सपर्ट कमेंट्स और सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ऑल सब कुछ आ रहा है। आप कोई भी उठा लीजिए, चाहे कोई बड़ा सा वीडियो ले लीजिए, शॉर्ट्स ले लीजिए, आलेख ले लीजिए, सब पढ़िए, सब में आपको बड़े बड़े इवेंट्स और जो हैं इतिहास के पन्ने में दर्ज हैं वो सब मिलेंगे। लेकिन ये भी इतिहास ना बन जाए, इसका ख्याल कौन करेगा कि झारखंड की डेमोग्राफी संथाल में तो लगभग बदल चुकी है। धीरे धीरे जब ये पूरी तरीके से बदल जाएगा तब कोई क्या इस पर जब बोलेगा? आप डायनासोर बन जाएंगे उस इलाके में कि भाई एक आदिवासी हुआ करता था, बिल्कुल डिस्टिंक्ट जो होता है, आदिवासी हुआ करता था, विलुप्त प्राय जिसे कहते हैं ना, अगर आप हो जाएंगे उस वक्त क्या करेंगे? तब बोलते रहिएगा कुर्मी तब कुर्मी और एसटी आप करते रहिएगा, और फिर जो आपका हक और अधिकार है, वो सिंपल सी बात है ना कि 2 बंदरों की लड़ाई में जो है वो जो बिल्ली आती है रोटी खा लेती है, बस वही वाली बात है। आप लड़ते रहिए और आपका हक और अधिकार कोई तीसरा लेकर निकल जाएगा और अब बस मुंह ताकते रह जाएंगे। और ये सब कुछ राजनीति है, ये कब समझ में आएगा? अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, घुसपैठ हो रहा है, घुसपैठिए आ रहे हैं, आपके यहाँ बस रहे हैं, तो ये जिम्मेवारी केंद्र सरकार की भी है। केंद्र फेल है, केंद्र यहाँ पर फेल है। और अगर केंद्र सरकार फेल है तो मुझे लगता है कि क्या राज्य सरकार के जिम्मे सिक्योरिटी का जिम्मा नहीं है क्या? राज्य सरकार भी यहाँ से अपनी रिपोर्ट तो भेज ही सकती है, राज्य सरकार भी इस पर चुप है। तो सरकारें अपना पल्ला झाड़ रही है, इस पाले से उस पाले में गेंद डाल रही है और ये चल रहा है। बाकी जिनको अपनी जड़ें जमानी है वो अपने काम में लगे हुए हैं। आप फंसे रहिए ऐसी राजनीति में, कुर्मी एसटी करते रहिए, मांगिए हक अधिकार सब मांगिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि कोई आपका घर लूटने के लिए तो नहीं बैठा है कि आप झगड़ों में फंसे रहिए और कोई तीसरा आए और आपको लूट कर चला जाए। आवाज उठाइए और आवाज उठाने के साथ बुद्धिजीवी बनिए कि कौन फायदा उठा रहा है आपका, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। नमस्कार, जोहार।